Hello students, a very good morning. I am your teacher Miss Sonia Sharma from संस्कृति गुरुकुलम स्कूल। आप सभी कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बेटा, आज हमारा टॉपिक है निबंध। आज हम क्या करेंगे? निबंध। तो निबंध हमारा कौन सा है? कोरोना से बचाव। आपको भी पता है कि अभी कोरोना की कितनी महामारी फैल रही है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? कोरोना के बचाव में। पहले आपको क्या करना है? अपने मन से कुछ बातें लिखनी है। पहले आप खुद लिखेंगे कोरोना के बचाव निबंध एक रफ कॉपी में। पहले आपके मन में जो जो बातें आ रही हैं आप सारा लिख सकेंगे। उसके बाद आपको अपनी हिंदी की फेयर कॉपी में जो मैं ये समझा रही हूँ इसको सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करें। ओके, तो सबसे पहले अभी तक हम क्या लिखते आ रहे थे? अभी तक हम पूरा एक साथ पूरा पैराग्राफ इकट्ठा लिखते थे, लेकिन अब हमने पैराग्राफ में पॉइंट्स बना दिए हैं। सबसे पहला पैराग्राफ में हमारा पॉइंट है प्रस्तावना। क्या है बेटा? प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में हम क्या पढ़ेंगे? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोरोना वायरस को महामारी घोषित कर दिया है। कोरोना वायरस बहुत सूक्ष्म लेकिन प्रभावी वायरस है। कोरोना वायरस मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है, लेकिन कोरोना संक्रमण दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। सबसे पहले हमारी प्रस्तावना क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, आप लोगों ने सुना तो होगा, अभी ने कोरोना वायरस को महामारी अब जानते हैं ना कि कितनी महामारी फैल रही है, लोग कितने मर रहे हैं इस वायरस से, कितने लोगों की जान जा रही है, कितने लोग बीमार पड़ रहे हैं। हाँ, इसको महामारी घोषित कर दिया गया। कोरोना वायरस बहुत सूक्ष्म यानी बहुत प्रभावी वायरस है। कोरोना वायरस मानव के बाल की तुलना में 900 गुना छोटा है। जैसे हमारा जो बाल होता है वो उसकी तुलना में भी वो 900 गुना छोटा है। इतना छोटा वायरस है। कोरोना संक्रमण दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है। अब हमारा सेकंड पॉइंट है कि कोरोना वायरस क्या है ना? आप लोगों को क्या पूछा जाएगा? कोरोना वायरस क्या है? अब मैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। कोरोना वायरस COV का संबंध वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुखाम से लेकर सांस लेने में तकलीफ जैसी समस्या हो सकती है। इस वायरस को पहले कभी नहीं देखा गया है। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर से चीन के वुहान में शुरू हुआ था। अब तक इस वायरस को फैलने से रोकने वाला कोई भी टीका नहीं बना है। आप लोगों को पता है वैक्सीन, अभी तक ये बातें चल रही हैं कि वैक्सीन नहीं बनी है अभी तक कोरोना की, तो वो कोरोना वायरस टीका ही होता है। जैसे कि ये जो बीमारियां फैलती हैं उनके लिए हमेशा एक टीका बनाया जाता है, जो इंजेक्शन होता है वो मतलब जो वैक्सीन होती है वो बनाई जाती है, जिससे कि वो लगाने से हमारे अंदर जो बीमारी है वो अपने आप सही हो जाए। तो वही है कोरोना वायरस COV का संबंध। COV का जो संबंध है वो वायरस के ऐसे परिवार से है जिसके संक्रमण से जुखाम, मतलब हमें जुखाम होता है, सांस लेने में तकलीफ होती है, ऐसी समस्याएं तो आ रही है कोरोना वायरस के उसमें। तो पहले कभी नहीं देखी होगी आपने बेटा ये सब। इस वायरस का संक्रमण दिसंबर से, मतलब ये वुहान, चीन के वुहान में शुरू हुआ था। कब? दिसंबर में। कब हुआ था? दिसंबर में 2019 में। ओके, अब तक वायरस को फैलने में रोकने वाला कोई नहीं बना है। ठीक है, उसके बाद है कोरोना वायरस फैलने के लक्षण। अब सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था कि प्रस्तावना, उसके बारे में जाना। उसके बाद कोरोना वायरस क्या है। अब कोरोना वायरस फैलने के लक्षण, क्या लक्षण है? कोरोना वायरस में सबसे पहले बुखार होता है, इसके बाद सूखी खांसी होती है और फिर एक हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है। आप लोग बेटा ये चीज़ अच्छे से ध्यान रखें कि मैंने आप इसमें लक्षण बताए हैं कि कोरोना वायरस में सबसे पहले तो हमें बुखार आता है, इसके बाद सूखी खांसी, मतलब हमें खांसने में बहुत प्रॉब्लम होती है, फिर एक हफ्ते बाद हमें सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। इन लक्षणों को हमेशा मतलब यह नहीं है कि आपको कोरोना वायरस का संक्रमण है। कोरोना वायरस के गंभीर मामलों में निमोनिया, सांस लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी, किडनी फेल होना और यहाँ तक कि मौत भी हो सकती है। समझ में आया? बुजुर्ग और कम इम्यूनिटी सिस्टम वाले लोगों को सबसे ज़्यादा खतरा है। ये चीज़ मैंने आपको बताई हो, आपको घर में भी बताई जा रही हो कि आप अपना इम्यूनिटी सिस्टम है वो बहुत अच्छे से रखें। मतलब घर पर अच्छा खाएं पिएं, अच्छा जितना हो सके उतना अच्छा खाना पीने पर ध्यान दें। और सबसे मेन बड़े लोगों को, बुज़ुर्ग जो हैं हमारे घर के बूढ़े पुराने, उन लोगों को इस बीमारी का सबसे ज़्यादा खतरा है, और जिनके अंदर कम इम्यूनिटी सिस्टम है उन लोगों के लिए।
ओके, अब कोरोना वायरस से बचाव। अब हम कैसे कोरोना वायरस से स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। आप लोगों को पता है कोरोना वायरस को से मतलब बचने के लिए आप लोगों को कुछ दिशा निर्देश बताए गए हैं, है ना, रूल्स बताए गए ना। तो इनके मुताबिक हाथों को साबुन से 20 मिनट तक धोना चाहिए। आपको पता है ना, हाथों को साबुन से 20 मिनट तक धोना चाहिए और हैंड सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना चाहिए। आप लोगों को पता है ना हैंड सैनिटाइज़र क्या होता है। ओके, वेरी गुड। खांसते और छींकते समय नाक और मुंह रुमाल या टिश्यू पेपर से ढककर रखें। जब भी हमें खांसी आए या हमको जुकाम के लिए छींक आए तो हम लोग या तो टिश्यू पेपर रखना है और नहीं तो फिर हैंकी हमारे पास होता ही है रुमाल, और नहीं तो सबसे बेस्ट है आप अपने हाथ को सीधे हाथ को वैसे घुमा के और जैसे ही छींकते हैं तो टॉनी के बाहर जैसे मुंह करके और वैसे छींकें, तो उससे आपको बीमारी फैलने के लक्षण नहीं होंगे। ओके, जिन्हें इस फ्लू से लक्षण हो, मतलब उसके बाद उन्होंने बताया कि इस फ्लू के लक्षण हो तो उनसे जिनके अंदर कोरोना वायरस बीमारी है उनसे हमको 2 गज दूरी बनाकर रखना है और बाहर कहीं भी जाएं तो बचाव के साथ मास्क और सैनिटाइज़र का उपयोग करें। आप लोग बेटा घर से बाहर निकलेंगे तो आप लोगों को भी ये चीज़ ध्यान रखना है, हमेशा मास्क और सैनिटाइज़र तो कभी नहीं भूलना है। बाहर से कोई चीज़ लाने पर उसे धूप में 1 घंटे रखना है। ये चीज़ भी आपको पता है कि बाहर से हम कोई चीज़ लेके आते हैं तो 1 घंटे तक धूप में रख के सुखाना है, तभी उसका उपयोग करें और जितना हो सके घर में रहें, बाहर ना जाएं। ओके, देन हमारा लास्ट है उपसंहार। इस कोरोना वायरस जैसी महामारी को फैलने से बचें और जल्द से जल्द वैक्सीन आने पर पूरे संपूर्ण भारत में इसका प्रयोग किया जाए, जिससे यह बीमारी जल्द से जल्द खत्म हो जाए। ये आप भी जानते हैं कि ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो कभी ख़त्म ही होती है, हर एक बीमारी का एक ना एक सॉल्यूशन ज़रूर होता है। तो ऐसे ही जब कोरोना वायरस की वैक्सीन बन जाएगी तो हम लोगों को सभी पूरे भारत देश में सभी को कोरोना वायरस का टीका लग जाएगा वैक्सीन का, जिससे कि हमें वो बीमारी नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, आगे समझ में मैंने आपको भी बताया था दिनांक डालना है, कक्षा कार्य, निबंध कोरोना से बचाव, उसके बाद पॉइंट्स में लिखना है जैसे मैंने लिखा है। मैं आपको PDF बना के भेजूँगी, आपको वैसे ही लिखना है और हो सके तो पहले अपने मन से बनाना, मन से बनाने के बाद फिर आप इसको फेयर में लिखना और इसमें कुछ चीज़ें आप ऐड भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि मैंने जितना सिखाया आप उतना ही करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ, घर पर रहें, सुरक्षित रहें।